अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान निकल चुका है और ये मैंने रिपोर्ट आपसे शेयर की थी कि पाकिस्तान इस दफ़ा यूके की रेड लिस्ट से निकलेगा। इससे पहले कि मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आपके साथ, जो आने वाले वक्त में आपको रूल्स का सामना करना पड़ेगा, उससे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे इस सारे टाइम में सपोर्ट किया और मेरी बात पर ट्रस्ट किया। जब लास्ट टाइम मैंने ये खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान इस दफ़ा यूके की रेड लिस्ट से नहीं निकलेगा, तो उस वक़्त काफ़ी लोग ऐसे थे जो मेरे ख़िलाफ़ हो गए थे, मुझे तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन उसी वक़्त साथ में एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, मेरी बात पर ट्रस्ट कर रही थी। और जब इस दफ़ा मैंने खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान इस दफ़ा यूके की रेड लिस्ट से निकलेगा, तो फिर से एक बड़ी तादाद ऐसी आ गई जो कह रही थी नहीं निकलेगा, तुम झूठ बोल रहे हो। और इवन दो उसी के साथ में आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े जो नाम थे सहाफ़ियों के या रिपोर्टर्स थे, वो ये कह रहे थे, कभी कहते थे निकल आएगा, कभी कहते थे नहीं निकलेगा। और उसमें से एक तादाद ऐसी भी थी बड़ी जो कह रही थी नहीं निकलेगा, और साथ में वो बात करते थे जीनोमिक सीक्वेंसिंग की। अब बात ये है कि अगर आप उस बात पे कायम हैं तो अपने स्टैंड लेना उस चीज़ के ऊपर। आप रिपोर्टर हैं तो स्टैंड लेना सीखें। आप घूमते क्यों हैं चीज़ों से कि पहले ये कह दिया कि निकल जाएगा, कभी कहते हैं नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने जो बात कही थी मैंने उस पे स्टैंड ले लिया था, क्योंकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक पाकिस्तान निकल रहा था इस दफ़ा। और मैंने जैसा कि आपको 1 वीक पहले दिखाया था स्लाइड्स के अंदर, कि जिस तरह से ग्राफ ऊपर जा रहा था वैक्सीनेशन का, और उसमें फिगर्स मैंने दिखाई थी आपको, और फिर साथ में जो सोर्स था मेरा, और मैंने रीडिंग की थी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान निकल रहा था। तो मैंने आपसे वही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जो मेरे पास थी। मैं बिला वजह कोई हवाओं में उड़ते हुए तीर नहीं चला रहा था, और ना ही मैं ऐसे जो दूसरे चैनल्स आपने सुने होंगे, कभी क्या कहते थे निकल जाएगा, कभी कहते थे नहीं निकलेगा, अब कन्फ्यूजन है, या जैसे भी बोल रहे थे, मैंने वैसा नहीं किया। और आप लोगों के एतमाद का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो अब मैं चलता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ। अब 22 तारीख को ये जो रूल्स हैं नए एम्बर लिस्ट वाले, वो पाकिस्तान पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके मुताबिक अभी तक जो पाकिस्तान के 4 अक्टूबर तक जो रूल्स रहेंगे वो वही रहेंगे जो पहले चल रहे थे एम्बर लिस्ट कंट्रीज़ के। तो उसमें ये है कि जब आपने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है, तो आपको डे 2 और डे 8 टेस्ट बुक करवाना पड़ेगा, और साथ में पीसीआर टेस्ट भी बुक करवाना पड़ेगा। और जब आप यूके में आएँगे तो आपको 10 दिन के लिए घर पे क्वारंटाइन करना पड़ेगा, आई मीन सेल्फ आइसोलेशन करनी पड़ेगी। और जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वैक्सीन कौन-सी लगी होनी चाहिए, तो अभी तक जो 30 सितंबर है उससे पहले-पहले अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको कोई वैक्सीन ना भी लगी हो तो फिर भी आप ट्रैवल कर सकेंगे। और अगर आपको कोई वैक्सीन लग भी गई है, तो आप फ़िक्र ना करें, आपको फिर भी ट्रैवल करने देंगे। और अगर आप 30 सितंबर के बाद ट्रैवल करेंगे तो आपके ऊपर पाकिस्तान के रूल्स लागू होंगे, और पाकिस्तान ने साफ-साफ कह दिया कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी होगी, हम उनको ट्रैवल नहीं करने देंगे। अब ये एक अलग बहस है कि कौन-सी यूके एक्सेप्ट करता है, कौन-सी नहीं करता। आपने पाकिस्तान के रूल्स को फ़ॉलो करना है, क्योंकि जब आप यूके आएँगे, तो आपको वो एयरपोर्ट पर नहीं रोकेंगे, ट्रैवल करने देंगे, इसलिए आप इस चीज़ से परेशान ना हों। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप 30 सितंबर से पहले आते हैं तो आपको जो 10 दिन के लिए घर पे सेल्फ आइसोलेशन करना पड़ेगा, डे 2 और डे 8 टेस्ट बुक करना पड़ेगा, उसके साथ पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और पाकिस्तान से आते हुए आपको पीसीआर टेस्ट भी बुक करना पड़ेगा। और साथ में ये भी बात है कि जिनको यूएसए, अमेरिका या फिर यूके से वैक्सीन लगी है, उनके लिए रूल्स और हैं। और ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोग वहाँ से ट्रैवल करेंगे, इन ममालिक से यूके की तरफ ट्रैवल करेंगे, तो उनके लिए कवानीन और हैं। अब ये ना समझें कि अगर पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको वैक्सीन यूके की लगी है या किसी और मुल्क की लगी है, आई मीन यूएसए की, तो आपको वो आने देंगे बगैर सेल्फ आइसोलेशन के और इन चीज़ों के बगैर। ऐसा नहीं है। आपको ट्रैवल करना है यूएसए और यूरोप से, फिर आप पे वो कानून लागू नहीं होंगे। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो फिर आपको सेल्फ आइसोलेशन करना ही पड़ेगा 10 दिन के लिए। और इसके अलावा जो बाकी कवानीन हैं जो 4 अक्टूबर से लागू होंगे, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, क्योंकि वो एक डिटेल्ड वीडियो बननी है। इसलिए अभी तक मैं इसी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। फिर मैं आपके साथ अगेन 1-2 दिन में दोबारा वीडियो बना दूँगा उस रूल्स के ऊपर जो 4 अक्टूबर से लागू होंगे। तो इसी के साथ अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, तो मैं उसको हेल्प कर दूँगा। और दोबारा किसी और नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।